Hello and good morning to all of you. I am Chand Prakash Shukla and I welcome all the students of class 4th in Pandit Sridhar Memorial Public School teaching tutorial. As you know, I am here to teach you maths. So let's begin the journey of maths with me. So let's begin with unit first, number system. As in our previous class, we have learned something. So let's revise all the thing what we have learned in last class. Okay? So सबसे पहले हमने देखा था सैम एंड ग्रैनी के बीच के कुछ कन्वर्सेशंस एंड हमने उसमें क्लास 4th को लिखने के अलग अलग तरीके सीखे थे. ओके, देन आफ्टर हमने कुछ रिव्यू एक्सरसाइज करी थी जहाँ पे हमने वर्ड्स पे लिखना देखा था, वर्ड्स पे लिखे हुए नंबर्स को फिगर्स पे लिखना सीखा था हमने. देन आफ्टर हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना सीखा था, है ना बच्चों. ये मुझे उम्मीद है कि आपने सारा होमवर्क भी कर लिया होगा अपना और उसके लिए आपको वेरी गुड. ओके, थर्ड चीज़ हमने सीखी थी राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. सो हमने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना भी सीखा था. एग्जाम्पल के लिए हम 2010 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. लेट अस रिवाइज हाउ वी कैन राइट 2010 in its expanded form. So it is 2010 and it will be written as 2000 plus 10. It is its expanded form. You can add some zeros in between 2000 and 10 also. Okay. फिर हमने चौथी चीज़ जो सीखी थी, फोर्थ थिंग हमने जो लर्न करी थी, राइट द फॉलोइंग नंबर इन शॉर्ट फॉर्म. हमने नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी सीखा था. फॉर एग्जाम्पल 323 को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. सो इट इज 323, ओके, विच इज मेड अप ऑफ 300 प्लस 20 प्लस 3, है ना. यू कैन सी हियर. ओके, नेक्स्ट चीज़ हमने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को देखा था जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे एंड होता है. और सेम टाइम पे हमने सीखा था रोमन नंबर सिस्टम को. लेट्स रिवाइज इट अगेन. ओके, सो वी हैव रोमन नंबर सिस्टम और इसके कुछ चिन्ह हैं, कुछ साइंस है जिसको हम फिर से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये I 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये V रिप्रेजेंट करता है 5 को, X रिप्रेजेंट करता है 10 को एंड L रिप्रेजेंट करता है 50 को. ओके, C मीन्स 100, D मीन्स 500 एंड M मीन्स 1000. सो इस बात को ना बच्चों दिमाग में ना फेविक्विक लगा के चिपका लेना है आपको. ओके, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिवीजन में और हमारे पास हैं कुछ रूल्स रोमन नंबर सिस्टम को समझने के लिए. ठीक है, तो रूल 1 में हमने सीखा था किसी भी नंबर को हम जितने बार रिपीट करेंगे वो नंबर उतने ही बार ऐड होके अपनी वैल्यू गेन करेगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 20, इट कैन बी रिटन एज XX, है ना. X के लिए हमने 10 X के लिए 10 हमने ऐड कर लिया और ये नंबर का इस डबल X का मतलब है 20. ओके बच्चों, रूल नंबर 2 हमने जो सीखा था, हमने सीखा था कि जब भी किसी भी ग्रेटर वैल्यू के, ग्रेटर वैल्यू यहाँ 5 है देखो, है ना, जब भी किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट में कोई भी वैल्यूज लिखी होगी या लेस वैल्यू लिखी होगी, उस वैल्यू को हम उस ग्रेटर वैल्यू के साथ यानी 5 के साथ ऐड कर लेंगे. एक एग्जांपल और देखते हैं. ये L है 50 और X एंड X मीन्स 50 में हमने 10 और 10 ऐड कर दिया है क्योंकि ये दोनों 10 L के राइट पे लिखे थे और L है ग्रेटर वैल्यू. ओके, थर्ड जो रूल हमने समझा है वो है कि कोई भी सिंबल कि ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट पे लिखे हैं, अगर कोई भी सिंबल ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट पे लिखे हैं तो हम उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज CM, इट्स नॉट चीफ मिनिस्टर, इट इज 100 एंड M, है ना. तो C फॉर 100 है सेंचुरी. फॉर एग्जाम्पल मतलब सेंचुरी कह के आप इसको याद रख सकते हो ना. C फॉर सेंचुरी होता है, सेंचुरी का मतलब 100 होता है, तो C को हम 100 समझेंगे. अब M क्या है, M का मतलब है 1000 और ये क्योंकि M ग्रेटर वैल्यू है ना,
तो m के लेफ्ट में लिखा हुआ है c, दैट इज़ वाई हम 1000 में 100 को माइनस कर देंगे और इस cm की जो वैल्यू होनी है वो होनी है 900। ओके, इस सिंबल का जो वैल्यू मैथमेटिक वैल्यू क्रिएट होता है वो है 900। इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चौथा रूल है, इफ़ द सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिटवीन, अगर कोई भी सिंबल जो दो बड़ी वैल्यू के बीच में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें x x x, x और 5 के बीच में 1 लिखा हुआ है, तो x भी बड़ी वैल्यू है 5 भी बड़ी वैल्यू है, तो हम x को इसके राइट में कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लास्ट वैल्यू के लेफ्ट में इस छोटी वैल्यू को। ठीक है, यही है रूल नंबर 4। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, if a symbol of a smaller value is written between the two symbols of greater value, then its value is subtracted from the value of symbol on its right। इस बात का ध्यान रखना है, सबसे राइट में जो वैल्यू है ना उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, 10 में इसको ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे जो राइट साइड में वैल्यू है यानी 5 में उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं, देखो ये भी 10 है और ये भी 10 है, उसके बीच में i है, इस i को हम किस में ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, ये डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड की वैल्यू में से उसको माइनस करेंगे, इस i के राइट साइड में, इस i के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में ऐड नहीं कर देंगे इसको। ठीक है, इसी बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फिर हमने क्या पढ़ा था कल लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट नंबर के रोमन नंबर्स हमने पढ़े थे, है ना। तो 10 के लिए आपको पता है x है, 20 के लिए डबल x है, 30 के लिए ट्रिपल x है, 40 के लिए 50 में से 10 माइनस करना है, इसलिए 50 मतलब l में से 10 माइनस करना है, तो हम l को राइट में रखेंगे और x को लेफ्ट प्लेस में अरेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी बात, इन्हीं 4 रूल्स का ध्यान रखना है। और हमारे पास कुछ गिने चुने नंबर्स तो हैं रोमन में, हम तो 10 नंबर वाली मैथमेटिक्स सीख के बैठे हैं, तो सब आसान सा काम है, ऐसे वैसे ही बन जाता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, इन चीज़ों को भी दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से 2 बार फेविक्विक लगा के चिपकाना है। ठीक है, 1 मतलब I, 5 मतलब V, 20 डबल एक्स, 50 नहीं 30 ट्रिपल एक्स, 50 L होता है, तो उससे जस्ट पहले वाले को हम L में एक सिंगल x माइनस कर देंगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना कि L में 2 बार x माइनस कर दो आप, तो आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ एक पहले की वैल्यू हम इससे पा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हमारे पास 10 होता है, 10 के जस्ट पहले की वैल्यू के लिए हम x के लेफ्ट साइड में एक ही i को सब्सट्रैक्ट करते हैं, डबल नहीं करते कभी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने 70, 80, 90, 90 के लिए देखो c में से एक ही x हमने माइनस किया, 90 आ गया। ऐसा नहीं कि 80 लाने के लिए c के लेफ्ट में 2 टाइम हम x लगा दें। ठीक है, ध्यान रखना है। सेंचुरी 100 d के लिए, सॉरी हाँ 500 के लिए d और 1000 के लिए m। ठीक है, चिपका लिया आपने फेविक्विक से। ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू राइट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन नंबर्स। ओके, तो हम रोमन नंबर्स में लिखेंगे। अभी जल्दी से ज़ोर से बोल के बता दो कौन कौन सा मैं सॉल्व करा दूं। ज़ोर से बोलना, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। यस, नहीं सुन पा रहा भाई। ओके, सुन लिया भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम करने वाले हैं h को सॉल्व, बहुत इजी है ना बच्चों, इसलिए बहुत छोटे से सॉल्व करेंगे, कम करेंगे ना। i को सॉल्व करेंगे और j को सॉल्व करेंगे, लास्ट के हैं तीनों को हम लोग फटाक से सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है वो है क्वेश्चन है h में है 89, इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। दूसरा 176 रोमन नंबर में लिखना है, और तीसरा है 390, इन तीनों को आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, बहुत इजी सा है, ये लिखा हुआ 89, तो आप सोचो कि एक बड़ा सा बड़ा नंबर आपको क्या पता है जो उसके अप्रॉक्स, इसके पास में है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको सेम टाइम पे जो पता है वो है, देखो x लिख सकते हैं हम 8 टाइम्स, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमें इससे बड़ा नंबर पता है। वो कौन है? 50 है ना। कौन है वो? 50 है, और 50 को हम लिखते हैं L। अब हमें क्या करना है कि 50 तो हो गया, पहुंचना है 80 पे, तो 50 के बाद ये हुआ 60। देखो राइट साइड हमने x लिख दिया ना, तो इसमें ऐड हो जाना है, तो 50, 60, 70, 80 तक तो पहुंच गए। लेकिन हम 90 नहीं कर सकते, क्योंकि 90 करेंगे तो हमें 1 फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट में लिखना पड़ता है, हम राइट की तरफ लिखते हुए जा रहे हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, 9 लिखना चाहते हैं। तो 9 तो आपको पता है ना भाई पहले से, ये रहा 9। देखो 10 है, 10 में हमने 1 माइनस कर दिया, इसलिए हम इसको लेफ्ट में लिख देंगे।
और इसकी जो होल वैल्यू है ना वो है इज इक्वल टू 89 के। ठीक है, सेकेंड सॉल्व करते हैं फटाक से। चलो क्या लिखा हुआ है भाई 179। तो 179 के लिए सबसे बड़ा नंबर आपको क्या पता है? चलो सोचते हैं एक बार, x यूज़ कर सकते हैं क्या? 10 नहीं, 10 से ये बहुत बड़ा है, इससे बड़ा हमें नंबर पता है। कौन नंबर पता है? इट इज़ L फॉर 50। लेकिन इससे भी बड़ा नंबर हमें पता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हम इसको भी नहीं यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे C को, है ना, क्योंकि C का मतलब होता है 100, सेंचुरी। याद है आपको? तो देखो सेंचुरी पे तो पहुंच गए, अब हमें 76 तक पहुंचना है। तो 76 के लिए हमें फिर से वही नंबर चूज़ करना है। तो देखो हम अभी क्या करेंगे, L यूज़ करेंगे यहाँ पे, L फॉर 50। तो देखो 150 तो हो गया, क्योंकि देखो राइट में लिखा हुआ है L, C के राइट में लिखा हुआ है, इसलिए C में ही ऐड हो जाने वाला है। ठीक है, अब जब हम 150 में पहुँच गए तो ये रहा 60 और ये रहा 70 और ये रहा 75 एंड फिर 16। ओके, तो ये जो होल नंबर है ना इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 176 के इक्वल। ठीक है, 100, 150, 160, 170, 175 एंड 176। ओके, क्लियर है बच्चों? जोर से बोलो। ओके, नेक्स्ट है 390। सॉल्व करें। अब कैसे करेंगे? सबसे बड़ा नंबर हमें क्या पता है? C तो पता था। इससे बड़ा भी कुछ होता है क्या? C से बड़ा होता है D, लेकिन D यूज़ नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो 390 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए C यूज़ करेंगे। हो गया 100, लेकिन अभी हमारी दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो हम फिर से C यूज़ करेंगे। देखो 200 हो गया, अब फिर से यूज़ करेंगे 300 हो गया। देखो 300 तो कंप्लीट हो गया, बचा 90। 90 के लिए आपको पता है कि C में 10 माइनस कर दिया जाए तो यानी लेफ्ट में लिख दिया जाए तो ये वैल्यू बन गई 90। देखो आपके टेबल में भी लिखा हुआ है जो अभी हम लोग रिवाइज कर रहे थे। तो ये 300 और ये रहा 90, तो ये बन गया ओवरऑल 390। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सा है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप फटाफट सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो मैं चेक कर लूँगा उसको। ठीक है, चलो तो फटाक से पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स न्यूमरल्स इन हिंदी अरेबिक नंबर। ओके, हमें इसको हिंदी अरेबिक नंबर पे लिखना है। तो क्या करना है भाई? हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। बहुत इजी सा काम है। देखो हमें क्या करना है, कौन कौन से सॉल्व कर दिया जाए बताओ। इस बार जो ज़ोर से बोल के बताएगा ना उसी की सुन पाएंगे हम, है ना? तो ज़ोर से बोलना है फटाक से। चलो तो कौन से सॉल्व करने हैं? G को कर लेते हैं, फिर हम H को करेंगे और J को करेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, जो नहीं बनेगा आप मुझे पूछ लेना। चलो तो C को सॉल्व करते हैं। देखो C है, C मीन्स 100। अब इसके राइट में लिखा हुआ है दूसरा C, मतलब 200। देन आफ्टर देखो रूल नंबर 4 याद है आपको? तो 200 के बाद 10 तो ये हो गया, 210 हो गया। अब इस 10 में इस I को हम ऐड नहीं करेंगे 11 होने के लिए ना, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से राइट वाली वैल्यू से में सब्सट्रैक्ट करेंगे इस I को। मतलब ये हुआ 4, 210 और ये 4 यानी 214। क्या वैल्यू आएगी इसकी? 214। ठीक है, अभी आती है बारी H की। देखो ये X लिखा हुआ है और यहाँ C लिखा हुआ है, क्योंकि C बड़ी वैल्यू है ना। हमने रूल नंबर 3 पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बड़ी वैल्यू के अगर लेफ्ट पे कोई वैल्यू लिखी है तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। मीन्स व्हाट? ये C है 100, 100 पे हमने 10 माइनस कर दिया यानी ये बचा 90। ठीक है, ये वैल्यू 90 है। 90 के बाद देखो बच्चों ये 5 है, 6 और 7, तो क्या वैल्यू क्रिएट हुई? 97, है ना? बहुत इजी सा है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। देखो C राइट 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 पे लिखा हुआ है, तो 100, 200, 300। देन आफ्टर X लिखा हुआ है, लेकिन ये जो X है ना ये C और L के बीच में है। देखो X दो बड़ी वैल्यूज़ के बीच में फंसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस L में इस 10 को माइनस कर देंगे। तो 300 हुआ, L का मतलब था 50, लेकिन 50 में 10 माइनस हो गया तो 340 बचा। और 40 के बाद देखो फिर से ये दो बड़ी वैल्यू के बीच में I फंसा हुआ है ना, तो इसको भी हम 10 में माइनस कर लेंगे। तो ये था 40 और ये है 9, तो 349 बन गया आपकी जो वैल्यू है, 349। चलो अभी कौन बोल रहा था D करना है? कौन बोल रहा था? चलो फटाक से हम D को भी कर लेते हैं, या B को करते हैं। चलो B बड़ा सा लग रहा है, डरावना सा, इसको ना छोटा कर देते हैं। तो ये रहा L 50, 60, 70, 80 और ये वैल्यू है 9, क्योंकि ये दो x के बीच में फंसा हुआ है I, तो इस x में इस I को माइनस कर देंगे। x यानी 10 में I यानी 1 को माइनस कर देंगे, तो ये बन गया 9।
यहाँ तक की वैल्यू थी देखो 50, 60, 70, 80 और ये 9 मीन्स इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो है 89। करेक्ट। इसी तरह से बाकी सारे करने हैं आपको, ठीक है। होमवर्क चेक कराना मुझे नहीं, डांट पड़ेगी आपको, फिर हम बात नहीं करेंगे आपसे ठीक से। सर्कल द करेक्ट आंसर बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसमें तो 3 क्वेश्चन ही हैं, 3 ही बताने हैं मुझे, तो मैं सारे ही बता देता हूँ फटाक से। चलो बच्चों, तो फर्स्ट वाला करते हैं ए 59। कौन सा करेक्ट है उसमें आपको सर्कल करना है, सर्कल द करेक्ट आंसर, है ना। सो यू हैव टू फाइंड आउट अ करेक्ट आंसर एंड सर्कल इट। ओके, सो 59 देखो, 50 के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, 550 ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स एल चाहिए। देखो तो एल में 10 माइनस हो गया, ये 40 हो गया, ये करेक्ट नहीं है। ये देखो एल है और इस एल के और x के बीच में i है, तो हम x में i माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9 और ये l का मतलब है 50, तो ये बना 59, मीन्स इट इज़ अ करेक्ट आंसर। बाकी के भी आप देख लो, ये सारे गलत है। देखो ये सेंचुरी बीच में आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। सबसे पहले बड़े नंबर्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बस बीच बीच में कभी कभी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो सब्सट्रैक्ट करने होते हैं, दैट इज़ वाई। लेकिन जो सी है ये शुरुआत में ही आएगा जनरली, जहाँ भी आना होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे शुरुआत में आ रहा है, यहाँ है ना। सेकेंड वन है 45। 45 करने के लिए आपको चाहिए 40। 40 कैसे मिलेगा, आपको L में से 10 माइनस करना है तो 40 मिलेगा। तो ढूंढ लो फटाक से, L में 10 किस में माइनस है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें तो प्लस है। इसमें क्या, इसमें तो L ही नहीं है। 10 10 10 10 40 एंड 5, ये करेक्ट नहीं है बच्चों। हमें क्या करना है, उस वैल्यू पे जाना है जिससे स्मॉलेस्ट नंबर बने, छोटा बने, इतना बड़ा ना बने। तो हमारे पास 50 है, 50 में हम 10 माइनस करेंगे और ये 5, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं सी में। सी क्या कह रहा है, 135 मीन्स सी पे ना सी बनेगा, सी फॉर सेंचुरी वाला सी, इस सी वाले क्वेश्चन में, है ना। तो 134 है और यहाँ पे हमें सी चाहिए। देखो इसमें चेक करते हैं, ये सी है, 100 हो गया, अब चाहिए 30। तो 30 के लिए ये L50 बन गया ना, तो ये 150 हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। फिर सी 200 हो जाएगा, ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। 4 तो बनने नहीं वाला ना, इसमें है ही नहीं कहीं 4। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो सी 100 हुआ, 10 10 10 30 हुआ और ये हुआ 4, ठीक है। 5 में 1 माइनस हुआ 4, तो सी 134, तो 134 इट इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर आएंगे ना सी 200 हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है बिल्कुल। तो हमने टिक कर लिए हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन रहते हैं, आपको फटाफट सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4 एंड सॉल्व क्वेश्चन सी एंड डी ओनली। हम सी और डी को बस सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस इन रोमन नंबर। आपको ना इन सीक्वेंसेस को रोमन नंबर में कंप्लीट करना है बच्चों। क्वेश्चन बहुत इजी सा है, इट इज़ टू इजी, बट यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग। प्रीवियस एक्सरसाइज में या प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ नंबर्स को सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग बनाना सीखा था। फॉर एग्जांपल 2, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 6, क्योंकि ये 2 2 का सीक्वेंस बन रहा है ना, इसलिए हर बार हम उसमें 2 ऐड करते रहेंगे। सिमिलर वे पे यहाँ पे हमें सीक्वेंस ढूंढने हैं और उसी को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला है 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 7 है। आप क्या देख पा रहे हो, देखो हर बार 2 ऐड हो रहा है यहाँ पे, है ना, 2 ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो देखो 5 6 7, अभी 9 बनेगा ना। तो 9 को कैसे लिखते हैं, 10 में 1 माइनस कर देते हैं, तो 10 के लेफ्ट में 1 लिख देते हैं, 9 बन गया। 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा, तो इसमें 2 ऐड करेंगे और 11 आएगा, मीन्स x और i, क्योंकि x में i ऐड कर दिया हमने, 10 में ऐड कर दिया, 11 बन गया, 10 में माइनस किया था 9 था। देन आफ्टर इट विल बी 13, है ना। तो अभी यहाँ पे सिंगल था i, अभी यहाँ पे ट्रिपल i हो जाएगा, तो ये 13 बन जाएगा, 10 11 12 13। अगले पे चलते हैं, यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या है, x l v। तो x का मतलब हुआ 10 और ये l का मतलब 50, तो 50 के राइट में छोटा नंबर लिखा हुआ है, यानी माइनस हो जाएगा, 45 हुआ ये। 45 के बाद देखो बच्चों फिर से क्या हो रहा है, देखो ये 5 था और x के राइट में था, तो इसको हम माइनस करेंगे, 40 बनेगा, 40 में v यानी 5 ऐड हुआ और 1 6, तो 145 के बाद 146, तो ऑलरेडी यहाँ पे आने वाला अगला नंबर 147 होगा, है ना। डबल लाइन्स यहाँ लग जाएंगी। देन आफ्टर 47 के बाद 48, तो 40 बनाने के लिए L में हम x माइनस कर देंगे, तो बचा 40 और 40 के बाद ये देखो 5 6 7 था, अभी हम 8 पे जाएंगे, 5 6 7 8। देन आफ्टर हम 9 में जाएंगे, तो x L 40 हुआ और 9 के लिए x में एक i माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 49। ये करेक्ट सीक्वेंस है बच्चों। अभी हम लास्ट वाला सॉल्व कराएंगे आपको, ये खुद से करना है, ठीक है। चलो, तो सी है 100, ये 110 है, ये 120 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आने वाला है 130, 1x 2x 3x, 140, 1x 2x 3x 4x, नहीं, L में एक x माइनस करेंगे हम, ठीक है, और उसके बाद CL आ जाएगा 150, ठीक है बच्चों। ध्यान रखेंगे ना इस सबको आप अच्छे से, तभी बनने वाला है। कुछ गलतियां होती हैं छोटी छोटी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, अरेंज द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मीन्स व्हाट यू हैव टू डू इज to arrange these Roman numerals in increasing order, okay, ascending order में। ascending order में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, जो नंबर सबसे छोटा होता है, smallest comes first, smallest comes first, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, देन आफ्टर बड़ा 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 और उस सबसे बड़ा आता है, ठीक है। चलो, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हम इसको वाइट बोर्ड पे लिखते हैं और वहीं पे समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा, ठीक है बच्चों। कैसे सॉल्व करा जाएगा इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसको वाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। हमने नंबर्स लिख लिए हैं, अब हमें नंबर्स का मीनिंग समझना है। तो देखो बच्चों, 10 था, 10 के राइट में लिखा हुआ एक छोटा नंबर, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, मतलब ये हुआ 11। देन आफ्टर ये देखो L है, L के राइट में X लिखा हुआ है और X के राइट में 1 लिखा हुआ है, मतलब ये 11 ऐड हो रहा है 50 में, यानी ये हुआ 50 प्लस 10 60 एंड 1 61। देन आफ्टर इट इज़ XXI, यानी 10 प्लस 10 21, ठीक है, ये 21 है। और LI इसका मतलब ये हुआ, L मीन्स 50 और I मीन्स 1, यानी 51। देन आफ्टर XL, यानी कि L बड़ा नंबर है और उसके लेफ्ट में X लिखा हुआ, यानी ये 40 होने वाला है, ठीक है। अभी आप बच्चों बहुत इजीली आप देखो कि आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन है, X है, और यही सबसे पहले आने वाला है। देन आफ्टर इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर बड़ा है, वह है 21, मीन्स XX1, ठीक है, XXI सेकेंड नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी नंबर्स को बढ़ते हुए जाना है। देन आफ्टर देखो यहाँ पे 40 आने वाला है ना, नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट नंबर जो है, तो हम यहाँ पे XL लिख लेंगे। उसके बाद किसकी बारी आएगी, देन आफ्टर जो नंबर है वो है 51, तो 51 के लिए LI यूज़ कर लेंगे। देन आफ्टर हमें सबसे जो लास्ट नंबर है, सबसे इसमें बिगेस्ट नंबर है, वो है LXI विच इज़ 61, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। इस तरह से जो आपकी एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाती है। बस क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन 2 है, इसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं ना, फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं जैसा कि बी में जो क्वेश्चन है वो है XXII, XC, LXX, LIC एंड CC, ठीक है बच्चों। तो इतने सारे हैं। अभी आप बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है या सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, हम लोग पहचानते हैं। देखो 10 10 23 है ना, 23 है, ये XC है, C में 10 माइनस हुआ यानी कि ये 90 है, और ये 50 60 70, ठीक है, ये 70 है बच्चों। LIC, तो L में और C के बीचों बीच I है, तो C में हम 1 माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, C में हम 1 माइनस करने वाले हैं। तो ये जो नंबर है ये बन जाएगा 50, वेट अ मिनट, X था यहाँ पे है ना, ये मैंने रॉन्ग लिख लिया है, वही मैं सोच रहा था, बड़े नंबर पहले आते बच्चों, ठीक है, C बाद में नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे X होगा। तो देखो ये 50 था और 50 में X के 50 और 10 के बीच में I है, इसका मतलब ये इस राइट वाले नंबर के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो L मीन्स 50 और ये 9, ठीक है, ये 59 हुआ। डबल टाइम अगर C लिखा है तो जिस तरह से ये 20 हुआ था उसी तरह से ये 200 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे विच इज़ XXII 23, देन आफ्टर इट इज़ 59 LIX, then after 70 it is LXX and 90 XC,
देन सबसे बड़ा जो नंबर है वो है CC 200। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है ये पूरी हो जाती है। इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए हो, इसके लिए आपको बहुत 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 वेरी गुड। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इसी तरह सॉल्व करते रहो। हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मैथमेटिक्स को। अब हम सीखेंगे लार्ज नंबर्स को। सिमिलरली हम साथ में देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड सो ऑन। और लार्जर नंबर भी देखेंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट वाले। तो सबसे पहले बच्चों, द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 1 डिजिट से बना हुआ नंबर जो है वो 9 होता है, क्योंकि 9 के जस्ट बाद आप देखते हो 10 आ जाता है जो कि 2 डिजिट से बना हुआ नंबर है। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर जो 1 डिजिट से बना हुआ है वो है 9। सेकेंड वन इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 1 डिजिट इस बिगेस्ट नंबर में सबसे बड़े लार्जेस्ट नंबर पे 1 ऐड करके आपको मिलेगा विच इज़ 9 + 1 10। ठीक है, इट हैव 2 डिजिट 1 एंड 0 एंड 1। ठीक है, इट हैज़ 2 डिजिट। ओके, सिमिलरली द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99, है ना। एंड जैसे आप 99 पे 1 ऐड करते हो, you will get a smallest 3 digit number which is 0 0 1 or 100. It has only 3 digits, that is why it is the smallest 3 digit number. क्योंकि आप जैसे इस पे 1 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो तो आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, मतलब उससे बड़ा और बड़ा बड़ा नंबर होगा। लेकिन 100 से छोटा कोई भी नंबर जो 3 डिजिट का हो नहीं होता है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो 999 3 डिजिट से बना हुआ लार्जेस्ट नंबर है, और जैसे ही आप इस पे 1 ऐड कर देते हो आपको 4 डिजिट से बना हुआ एक नंबर मिलेगा जो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कहलाता है 1000। देन आफ्टर द लार्जेस्ट 4 digit number is 999, sorry 9099, लार्जेस्ट 4 digit number is 9099। और जैसे ही आप इस पे 1 प्लस करते हो it will become the largest 5 digit number which is 10,000। ठीक है, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा जैसे आप ऐड करते हो 1। ठीक है, और उसके बाद लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो 99,999 है, और जैसे इस पे 1 ऐड करते हो आप ये 1 लाख बन जाता है। एंड 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख। ओके, तो बच्चों अभी टाइम है एक इंटरेस्टिंग बात जानने का। क्या लिखा हुआ है देखो, 10000, 10,000 इज ऑल्सो रिटन एज 10,000। यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ 3 जीरोस के बाद बीच में कॉमा लगा हुआ है एंड इट इज रीड एज 10,000। क्यों बताया जा रहा है ये, इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं बच्चों। चलो, तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का ही लेते हैं, अगर हमने ये 10,000 ऐसा लिखा है ना, और हमने एक दूसरे वे पे 10,000 लिखा, वो इस तरह से लिखा हुआ हो, इस तरह से लिखा हुआ हो, तो हमें इसे रीड करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है। इसी को हमें समझना है। कैसे समझना है? कि हम हमेशा से अपने इंडियन सिस्टम में 3 ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हर 2 ज़ीरो के बाद कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ने में ईजी हो जाता है। जैसे मान लो अगर ये 10,000 ना होता, ये 9 लिखा होता और 3 ज़ीरोज़ होते, तो इस कॉमा का मतलब ये है कि इसके बाद 3 ज़ीरोज़ लगे हैं तो हम इसको 1000 पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो ये 1s है, ये 10s है और ये 100 का प्लेस है। 100 के जस्ट आफ्टर 1000 आएगा, दैट इज़ वाई हम इसे 9000 रीड करेंगे। ठीक है, ये कॉमा हमें हेल्प करता है। इसी तरह से कुछ और बड़ी एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ हमने देखो नंबर्स लगा दिए 1 2 3 4 5, इतने सारे जीरोस लगा दिए। अभी आपको क्या होता है, काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप इसको पढ़ पाते हो। देखो 1s 10s देन 100 देन 1000 देन 10,000, है ना, ऐसे करके काउंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप आके लाख पे पहुंचते हो। ठीक है, अगर मैं इसी के लिए क्या करूं कि इसमें आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। कैसे मदद कर दूं? मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ करता हूँ और 2 डिजिट के बाद कॉमा यूज़ करता हूँ। तो ऐसे में ना देखो बच्चों, ये 1000 1s 10s 100 तक का प्लेस हो गया, इसके बाद 1000 ही आता है, तो 1000 10,000 और लाख। तो आपको रीड करने में ना सीधे ये 1 लिखा हुआ है 2 ज़ीरो के बाद, 3 एंड 2 ज़ीरो के सीक्वेंस के बाद, तो आप सीधे इसको 1 लाख रीड करो आप सीधे। ठीक है, तो ये जो कॉमा है ना, ये आपको हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये नंबर कोई ऐसा लिखा हुआ है
तो आज का मतलब समझ जाओ कि 5 लाख लिखा हुआ है, ये 2 कॉमास है ना, तो 5 लाख के लिए है। तो इजी हो जाता है आपको इसको रीड करना, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू बुक बढ़ते हैं और रीड करते हैं कुछ और चीज़ें। इन द सेम मैनर वी कैन फाइंड अदर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर by adding 1 to a number we get the successor, and by subtracting 1 from the given number we get the predecessor, okay। तो हम जब भी किसी भी नंबर पे 1 ऐड करते हैं तो हमें उसके नेक्स्ट नंबर का पता चलता है, यानी उससे एक बड़े नंबर का पता चलता है। और जैसे जैसे हम 1 ऐड करते जाते हैं वी हैव नेक्स्ट ग्रेटर नंबर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द सक्सेसर्स। एंड जब भी हम किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसके जस्ट पहले का एक नंबर पा जाते हैं ना, हमें मिलता है उसके जस्ट पहले का एक नंबर। और इस तरह से हमें उस नंबर के पहले के नंबर यानी प्रेडिसेसर्स का पता चल जाता है, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन इज ऑल्सो रिटन एज दिस टाइप, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको। एंड इट इज़ रीड एज 100,000 और 1 लाख, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ 3 जीरोस लगे हैं ना, 3 जीरो के बाद ये 100 लिखा हुआ है, तो इससे बाद लिखे हुए चीज़ को हम 1000 पढ़ सकते हैं। जितना भी लिखा है उतने 1000 पढ़ सकते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है। तो देखो ये 100 पढ़े अगर हम इसको, तो उसके बाद 3 जीरो हैं, तो आप इसको 100,000 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना है, ध्यान रखा एकदम फेविक्विक से चिपकाना है दिमाग में इसको। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, कंसीडर 523780। This number is read as 5,23,780, ठीक है। इस नंबर को हम क्या पढ़ेंगे, 5,23,000। देखो ये कॉमाज है ना, ये आपको हेल्प करते हैं। 5 पे कॉमा लगा है मतलब 5 लाख पढ़ना है आपको। देन 23 पे कॉमा लगा हुआ है ना, 23 पे, तो 23,780, ओके। इस तरह से ये आपको हेल्प करते हैं रीड करने में। एग्जाम्पल 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये हमें क्या बताना चाहता है, ठीक है बच्चों। जूम ज़्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग नंबर। आपको ना मिसिंग नंबर्स भरने हैं, आपको यहाँ बिफोर का नंबर भरना है, और ये नंबर बिटवीन पे आ रहा है और ये आफ्टर है। ये चीज़ें हमने यूट्यूब में आपके चैनल पे ना क्लास 3 के चैप्टर नंबर 1 को हमने पढ़ाया, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने। आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हो कि हम क्या करने वाले हैं। नंबर्स इन बिटवीन और नंबर दैट कम्स बिफोर एंड नंबर दैट कम्स आफ्टर को हमने समझा वहाँ पे, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। देखो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, इसमें 1 माइनस करेंगे हम, 1 प्लेस पे 1 माइनस करेंगे और हम नंबर बिफोर पा जाएंगे, हमें मिल जाएगा। तो इट इज़ 2498 एंड 1 इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने सब्सट्रैक्ट किया था, अब हम ऐड करेंगे तो हमें इसके बाद का नंबर मिल जाएगा। जैसे ही 9 पे हम 1 ऐड करते हैं, इट विल बिकम 10 एंड द 0 विल बी रिटन इन द 1's प्लेस एंड 1 विल बी कैरीड आउट टू द 9, है ना। 9 पे कैरी हो जाएगा 1 और ये फिर से 10 बनेगा। फिर से हम 0 लिखेंगे, फिर से ये 1 कैरी पे जाएगा और ये 4 को बना देगा 5 और 2 एज इट इज़ रहेगा। 499 के बाद आने वाला जो नंबर है वो है 2500 और 2500, ठीक है बच्चों। बी पे देखते हैं, अब हमें चाहिए है नंबर्स इन बिटवीन। हम क्या करेंगे, आइदर हम इस नंबर पे +1 कर सकते हैं और हम इस नंबर पे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 1। तो इसके जस्ट पहले यानी बिफोर आने वाले नंबर का पता चल जाएगा, या फिर इसके बाद आने वाले यानी आफ्टर आने वाले नंबर का पता चल जाएगा। वी विल गेट द नंबर विच कम्स आफ्टर 1789, सो इट इज़ 1790, ओके। इसी तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल करना है आपको और आप पूरे अच्छे तरीके से कर पाओगे। आप फटाक से बता दो, मैं सी, डी या ई में से कौन सा एग्जाम्पल अभी आपको सॉल्व करा दूं। जल्दी से बोलो, ज़ोर से बोलो, जल्दी से बोलो, ज़ोर से बोलो, ठीक है बच्चों, बताओ। येस, आई कांट हियर, सॉरी, आई कांट हियर अगेन। ओके, वेरी गुड, हम डी को करते हैं, ठीक है। चलो, तो डी में हमें 2 नंबर सॉल्व करने। बड़े बदमाश बच्चे हो यार, बोलते हो 2-2 सॉल्व करो, एक ही कर लेता मैं, सी ई को करना होता। तो चलो खैर, तो 7899 पे 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमें नंबर बिफोर पता चल जाएगा, ओके। 7899 पे 98 बचेगा, ठीक है, 1 सब्सट्रैक्ट करने पे। और यहाँ पे जैसे ही हम 1 प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 79
79 बनेगा और 2 जीरोस रहेंगे। देखो 9 पे 1 ऐड हुआ, 0 हुआ, 10 बनेगा, कैरी आया 1, ये 1 यहाँ चला आएगा, इस 1 पे भी 10 हो जाएगा, ये 1 भी, और ये 0 हुआ। देन आफ्टर ये 8 पे कैरी जाएगा, तो 8 बन जाएगा 9 और 7 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट द न्यूमरल्स ऑन द अबेकस। अबेकस एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है बच्चों, इस पे कुछ सर्कल्स के फॉर्म पे मैथमेटिक्स को हम समझ सकते हैं। चलो, बहुत इजी सा काम है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 3142 को, तो हम क्या करेंगे, अबेगस की हेल्प लेंगे। अबेगस की जो फर्स्ट बार होती है ना बच्चों, वो जो बार होती है उसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है वंस या यूनिट प्लेस। ठीक है, तो ये वंस प्लेस में है, ये टेंस है, ये 100, ये 1000 है। तो बहुत इजी सा काम है। देखो बच्चों, हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट। ओके, तो लेफ्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 3000 है ना, 3000, 100, 1 2 3 42, ठीक है, 3142। बहुत इजी सा काम है, बहुत ही ज़्यादा इजी सा काम है। सेकंड में चलते हैं, देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये देखो 10,000 है ना बच्चों, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। 10,000 आने पे हम दो नंबर्स को एक साथ रीड करते हैं, ठीक है, तो 10,000 है तो हम इस 1000 वाले प्लेस को भी साथ में ले लेंगे। देखो 10 का मतलब हमेशा से 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 एंड 2, तो ये बना 52। अभी हम पहुंच गए 1000 में, 52,000, 52,000। देखो 5 था, 5 था, ये 2 था, 52 बना 1000, 400, 1 2 3 4, 400, इसमें तो कुछ था नहीं तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 52,401। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज है, इसको खुद से आपको सॉल्व करना है, अपने अपने आप से सॉल्व करना है। हम आज फटाक से रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल सेशन में सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप खुद से ट्राई करोगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, इसको आप अपने से ट्राई करोगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली आपको बन जाने हैं, आप इनको ट्राई करना। अगर नहीं बनते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना सीखा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन रोमन्स न्यूमेरल। तो हमने यहाँ पे राइट करना सीखा है क्योंकि हमें पहले से आता था। देन आफ्टर हमने क्या किया है, राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन हिंदू अरबिक, रिपीट करी है हमने पोजीशन को रिवर्स करके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 10 10 20 है ना, L 10 1, तो L मीन्स 50, 10 1 यानी 11, तो 50 के बाद 11 ऐड हुआ तो ये बना 61। इसी तरह से हमने सर्कल किया था नंबर्स को पहचान के कौन सा करेक्ट है, बहुत इजीली बन गया था। फिर हमने कंप्लीट किए थे फॉलोइंग सीक्वेंसेस के फॉर्म में, जैसे आप पहले के एक्सरसाइज में करते थे, नंबर्स को किसी उसके सीक्वेंस को पहचानना होता था और आपको सॉल्व करना होता था, तो ये भी हमने सॉल्व किया है। फिर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, हमने ये चीज़ें सीख ली हैं, हमें पहले से भी आती थी। फिर हमने सीखा था लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स, है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा है, हमने नंबर्स को पढ़ने का तरीका सीखा है कि हम उसको कैसे लिखें ताकि इजीली उसको पढ़ा जा सके। ठीक है, 1 लाख को इस तरह से, अच्छा इस तरह से लिखना होता है ताकि आप इसको पढ़ सकते हो। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं बच्चों, एग्जाम्पल के बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करनी है, अगर आप कर पाओ तो वेरी गुड, है ना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका ख्याल रखें एंड पढ़ाई करते रहें। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड।